हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राम राम कहे, राम, ये तो कोई राम भक्त मालूम होता है। कौन है आप? होश में आइए। उठिए और उठाइए वो राज मुकुट और राज्याभिषेक के वो पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि जिसका यह अधिकार है उसका राज्याभिषेक वही वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। अरे पापिनी, कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार देती। आज के बाद मैं तुम्हारा यह कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा। इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। जोहार मंत्री जी। श्री राम जी सच्चे कहत रहे कि हमार भरत बहुत महान है ना? भैया मुझे याद कर रहे थे। हाँ, बहुत बहुत याद करत रहे। घास के बिछौने पे सोए सोए सारी रात आपे की बातें करत रहे। घास के बिछौने पर नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत नर हृदय समात। कपि उड़ कर पहुँचे वहाँ जहाँ जन्मे जगदीश। अवध पार कैसे करें बिना झुकाए शीश। महाराज, आपद कोई नगर पर मंडरावे अवधेश। दिया दूत ने भरत को जाकर ये संदेश। निश्चर आयो जानिकर भरत चलायो तीर। राम राम कहे गिरि सहित भूमि गिरे महावीर। राम, ये तो कोई राम भक्त मालूम होता है। हे प्रभु, ये मैंने किसे मार दिया? कौन है आप? होश में आइए, चेतना में आइए। बोलिए, कौन है आप? उठिए। मूर्छा में भी राम नाम का जाप करने वाली महात्मा, आप कौन है? कृपया आंखें खोलिए और आप जैसे राम भक्त पर जिसने बाण चलाया, ऐसे मुझ पापी को या दंड दीजिए या क्षमा कीजिए, परंतु एक बार आंखें खोलिए। आपको श्री राम की सौगंध है, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से केवल श्री राम के ही चरण कमलों से प्रेम किया है, तो आप स्वस्थ होकर उठ बैठेंगे। उठिए, आपको श्री राम की सौगंध है। सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, उठ बैठ कपीसा। कही
जय जयति कौशलाधीशा कहि जय जयति कौशलाधीशा लीन कपिः उरलाय पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति न हृदय समाय सुमिर राम रघुकुल तिलक। हे महात्मा, पूर्ण जांच किए बिना आप पर बाण चला दिया, इसके लिए भरत आपसे क्षमा याचना करता है। भरत? हाँ, दशरथ पुत्र भरत, आप तो मूर्छा में भी राम नाम का जाप करते रहे। हे परम भक्त महात्मा, अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। स्वामी, मेरे परिचय का क्या मोल? मैं तो श्री राम का एक तुच्छ सेवक हूं, हनुमान। परिचय तो आज आपका पाकर मैं कृत हो गया। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे स्वामी श्री राम दिन रात जिन भरत का गुण गाते नहीं थकते, उन्हीं देवता भरत को अपने नेत्रों से देख सका। मेरे नेत्र सफल हो गए प्रभु। क्या क्या कहा आपने? श्री राम मुझे याद करते हैं? क्या यह सच है? भैया मुझे भी याद करते हैं कभी? कभी? वो तो सोते जागते, उठते बैठते आपको इस प्रकार याद करते हैं जैसे कोई भक्त भगवान का स्मरण करता है। आपके प्रति उनका स्नेह देखकर तो कभी कभी दूसरे भक्त ईर्ष्या करने लगते हैं। हे महात्मा, ये कहकर आपने मेरे डूबते हुए प्राणों को फिर से उबार दिया है। श्री राम विरह की धूप से जो खेती सूख गई थी, उसे श्री राम स्नेह के जल से आपने फिर से हरा भरा कर दिया है। आपने मेरे भैया का समाचार मुझ तक पहुंचाया। इस उपकार के लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। कृपया मुझे और भी बताइए, मेरे भैया इस समय कहां है? वो कैसे है? भाभी कैसी है? और वो बड़भागा लक्ष्मण जिसे भैया की सेवा का अवसर मिला है, वो मेरा छोटा भाई कैसा है? हाँ, वो सब कुशल से तो है ना? बोलिए, सब कुशल से है ना? कहिए ना, सब कुशल से तो है ना? सब आनंद से है ना? कहिए, कुछ बोलिए। कुशल राम सिया लखन की पूछत भरत कुमार, कहाँ कहे कहाँ ना कहे, हनुमत करत विचार। राम कथा संक्षिप्त भरत सो कपि कहि डारी, सुनकर भय अधीर भरत से धीरज धारी। बिलख बिलख प्रभु व्यथा भरत सो कपि कहि डारी। महाराज भरत, ये समय इन बातों का नहीं। आप जैसे वीर पुरुष को धीरज रखना चाहिए। अब मुझे आज्ञा दें, मुझे रात ही रात
वहां पहुंचना है। कहीं सूर्यदेव उदय हो गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं हनुमान, सूर्य में इतना साहस नहीं कि वो लक्ष्मण के प्राण को संकट में डाल सके। मैं एक ही बाण में उसका रथ तोड़कर उसकी गति स्थगित कर दूंगा। हनुमान, तुम वहां धैर्य और विश्वास के साथ जाओ। तुम्हारा वहां शीघ्रता से पहुंचना अति आवश्यक है, इसलिए मैं शक्ति बाण का संधान करता हूं। तुम उस औषध पर्वत के साथ मेरे इस बाण पर बैठ जाओ, तुम्हें यह शीघ्रता से वहां ले जाएगा। नहीं महाराज भरत, आपको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री राम की मुझ पर ऐसी कृपा है कि उनका नाम लेते ही मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे कारण प्रभु सहे दारुण दुख संताप, सजल नयन विभल भरत करते पश्चाताप। पल पल व्याकुलता बढ़े, छिन छिन छीजे रैन, कर विलाप हरि मनुज सम, कहत बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा, मेरे रहते वान शक्ति का तेरे तन में लागा। जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे, अखियों के तारे लल्ला, अखियां तू खोल। मेरे लखन सौगंध है। राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: गुरु का आशीर्वाद, मंत्री और साथियों का सहयोग
प्रजाजन का स्नेह और विश्वास, आज मुझे ये तीनों प्राप्त हो गए। इसीलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यह राज्य स्वीकार करना चाहता हूं। परंतु मेरे मन में एक शंका है। राज सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। क्या शंका है आपको राजकुमार भरत? कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज दशरथ ने ऐसी ही एक सभा आयोजित की थी जिसमें आप सब उपस्थित थे। क्यों? उस भरी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था और आप सब ने एक साथ एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों आपने श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था? क्योंकि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दिए गए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी एक चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। तब आप में से कोई उठा था यह पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने राजा के इस अन्याय के विरुद्ध उसे ललकारा? क्या आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, परंतु जो उस अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। महलों के षड्यंत्र से उन पर इसी तरह राजा थोप दिए जाएंगे जैसे आज आप पर मैं थोप दिया जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही होता रहे? कदापि नहीं। तो फिर उठिए और उठाइए वो राजमुकुट और राज्याभिषेक के वो पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि जिसका यह अधिकार है उसका राज्याभिषेक वही वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। परंतु क्या श्री राम ये बात स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यह मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि वो ना आए तो मैं भी राजा का नहीं, उनकी तरह एक वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि जिन महाराज दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, जिस श्री राम ने पिता के अपने मुख से ना कहने पर भी पिता के वचन की आन रखने के लिए एक भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं दशरथ का पुत्र होकर, उस श्री राम का छोटा भाई होकर यह भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने बड़े भाई का राज हड़प कर जाएगा? राज्य पर केवल बड़े का ही अधिकार है। श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ है, केवल वही इस राज्य के अधिकारी है। जो वस्तु अपनी नहीं उसे लेना पाप है। मैं गुरुजनों से प्रार्थना करता हूं मुझे यह पाप करने की आज्ञा न दे जिससे मैं रघुकुल का एक कलंक कहलाऊं। वैसे कलंक तो मुझे मेरी माता ने लगा ही दिया है, लेकिन आप लोग तो मुझ पर दया कीजिए। मैं इस राज्य सभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूं, अयोध्या के राजा केवल राम हैं। वो इस वक्त जहां भी हैं उसी दिशा में मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूं। आप सब भी मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुजन, मेरा यह संकल्प सफल हो, यही आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीधर बोलो, क्या बात है? क्या संदेश लाया? गुरुदेव वशिष्ठ जी का आदेश है, आप शीघ्र ही अयोध्या को चलें। हाँ, चलेंगे। शत्रुघ्न, चलो नाना जी से आज्ञा लेते हैं। अयोध्या से कुलगुरु वशिष्ठ ने आवश्यक संदेश भेजा है तो हम रुकने का आग्रह कर ही नहीं सकते। युधाजी, वत्स, कुमारों को ननिहाल से विदा करने का आयोजन करो। जो आज्ञा पिताजी। नाना जी, किसी विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं है, बस जाने की आज्ञा दीजिए। कल्याण मस्तु। सदा सुखी रहो। कल्याण मस्तु। चिरंजीव।
अरे राजकुमार भरत आ रहा है। अरे छोड़ो, ऐसे पापी का तो मूवी देखना नहीं चाहिए। क्या बात है शत्रुघ्न? नगर में सारे लोगों ने हमें देखकर मुंह फेर लिया और यहाँ महल में भी चारों ओर उदासी छाई है। आशंका तो मेरे मन में भी है भैया। आओ देखें। पिताश्री अपने कक्ष में भी नहीं है। क्या तुम बता सकते हो वो इस समय कहाँ है? लाल जी, भरत लाल जी, आ गए, जीते रहो, जुग जुग जी हो मेरे लाल। चलो, तुम्हारी माता ने बुलाया है। जाने क्या बात है? क्या बात है माता? ये आज कैसे वस्त्र पहने हैं? आपके आभूषण कहां हैं? आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। क्या हुआ मातेश्वरी? महाराज आपके कक्ष में भी नहीं है। ये पूरा राजमहल इतना सोना क्यों हो गया है? संसार में जो जन्म लेता है, एक न एक दिन उसे संसार का त्याग भी करना पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है, जो परम धाम उन्हें मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधार गए। रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था। वो मेरे सारे अपशकुन, सारे दुस्वप्न सच हो ही गए, अनहोनी हो ही गई, अनहोनी हो ही गई माता। धीरज रखो मेरे लाल। तुम तो अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। संसार में सभी प्राणियों को कभी न कभी इस नश्वर शरीर को त्यागना ही पड़ता है। ये भावी अटल है। तुम जैसे सत्पुरुष
भाभी के लिए शोक नहीं करते मेरे लाल? माँ, माँ मैं कितना अभागा हूं माँ। अपने महान पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पिताजी, पिताजी आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों सौंप जाते। मां, उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा। उस समय आप सब तो उनके पास थे, केवल मैं ही नहीं था। उन्होंने मुझे अवश्य याद किया होगा। बताओ मां, प्राण त्याग करते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? बताओ मां, बताओ उनके अंतिम शब्द क्या थे? वो अंतिम समय केवल राम को ही याद करते रहे, केवल राम को ही पुकारा। केवल राम भैया को ही पुकारा? तो क्या क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं। परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुंच सके? आप तो उनके पास होंगी? नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। माता कौशल्या के ही कक्ष में प्राण त्याग दिए? उस वक्त भैया राम और लक्ष्मण कहां थे? वन में। वन में क्यों? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास? भैया राम को वनवास? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। मेरे राम भैया तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है। फिर उन्हें यह दंड किस कारण दिया गया? बोलो माता, बोलो माता, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण की तरह अपने वचन को पालन करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन? कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना। अभी तुम यात्रा से थके हुए आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का राज्यभार संभालना है। एक राजा को बालकों की भांति बिलखना शोभा नहीं देता। ये आंसू बहाने का समय नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने माता। यह समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति से भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया है, जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है
मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। क्या तू उसे प्राणदंड देगा? अवश्य, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों न हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। कहा था जब जी चाहे मांग लेना। इधर तेरे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के राज्याभिषेक के लिए निश्चय कर लिया। महारानी कौशल्या ने सोचा कैकेयी का पुत्र भरत तो यहां है नहीं, अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र को राजा क्यों न बना दे। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे इस राज्य से कोई भी वंचित नहीं कर सकता था। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए, तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम के साथ सीता और लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के वन चले गए। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया था, किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी सी उथल पुथल कर दी। महाराज राम के विछोह में स्वर्ग सिधार गए। भरत, किसी साधारण मनुष्य का इस परिस्थिति में शोकाकुल होना तो स्वाभाविक है, किंतु तुम तो साधारण नहीं हो। तुम तो सत्य प्रज्ञ हो, सदाचारी हो। तुम्हारी बुद्धि वेदों का अनुसरण करने वाली है। इस समय तुम्हें एक राजा का कर्तव्य निभाना है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी, कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार देती, जिससे आज मैं अपयश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो। मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला, तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला, और तुझ जैसी पापन, कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास तो किसी और के साथ क्या कर सकता है। अरे पापन, परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारे जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तू भावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है। मूर्ख, अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भैया वन को चले गए। वो श्री राम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारे आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई? ये तो कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है। तू क्यों नहीं समझता कि हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोभ, लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देता है जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यार करते हैं, लेकिन
तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली जिसने उन्हें घर से निकाल दिया। तू नारी नहीं, मानवता से गिरी कोई राक्षसी है, राक्षसी। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया है। मैं तेरी माँ हूं भरत, तेरी माँ हूं। नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं। भरत, यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया है ना। और पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। महारानी कैकेयी, यदि तुम स्त्री न होती तो तुम्हारे इस दुष्कर्म के लिए मैं आज अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। भरत, पाप की ऐसी जीवंत मूर्ति को जीवित रहना देना भी पाप है। परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भैया मेरा परित्याग न कर दे, इसलिए विवश हूं। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा यह कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। मेरे बेटे। और इस कक्ष में जहां मेरा बचपन मेरे पिताजी की गोद में बीता, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। भरत, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। नहीं, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। कुमार, ये श्रृंगवीरपुर यहाँ के राजा निषाद राजगोह है। वो श्री राम के परम भक्त हैं, पर श्री राम उन्हें अपना मित्र और सखा मानते हैं। क्या श्री राम उन्हें अपना मित्र मानते हैं? तब तो वो मेरे लिए भैया राम के समान हैं। आर्य सुमंत्र, मुझे उनके शीघ्र दर्शन कराइए। अयोध्या के राजा भरत कुमार को निषाद गुहू का जोहार। राजा हमार जोहार। लो, वो स्वयं आ गए। जोहार भरत राजा। नहीं निषाद राज, मैं आपकी शरण वंदना करता हूं। अयोध्या के राजा, आप ही क्या कह रहे हो? भैया आपको हृदय से लगाते हैं, आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे राम भैया ने मुझे स्पर्श किया हो। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। नहीं नहीं भरत भैया, नहीं नहीं मोर भैया, हमसे भूल हो गई। हम तुम्हारा अपराधी हैं भरत भैया। हमारे मन में जाने का विचार उठत रहे तोरे। भरत भैया, हमका क्षमा कर दियो, हम पापी हैं। अरे श्री राम के भाई के लिए हमारे मन में कैसा विचार उठत रहे। हम बहुत बड़े पापी हैं भरत भैया, हमसे पाप हो गया। हमका क्षमा कर दो भैया, हम आपका जाने नहीं। आप तो सचमुच राम के दूसरा रूप हैं। बिल्कुल वही राम भैया जैसा स्नेह है आपके हृदय में। शत्रुघ्न, इनके चरण छुओ, यही राम भैया से कह के हमें क्षमा दिला सकते हैं। नहीं कुमार, नहीं नहीं। जोहार मंत्री जी, श्री राम जी सच्चे कहत रहे कि हमार भरत बहुत महान है ना? भैया मुझे याद कर रहे थे? हाँ, बहुत बहुत याद करत रहे। घास के बिछौने पे सोए सोए सारी रात आपे की बातें करत रहे। घास के बिछौने पर? भैया घास के बिछौने पर सोए थे? हाँ, वो देखिए
वो जौन वट वृक्ष के नीचे घास का बिछौना है ना, उसी पर भैया राम और मैया सीता पूरी रात सोए रहे। भैया और भाभी सूखी घास पर सोए? हाँ कुमार जी, हमार प्रभु श्री राम ही सोए हुए थे। हमार बिछौना नहीं लिहन और हमार परोसा हुआ भोजनो नहीं खाएन। कंद मूल खाए और गंगा जी का जल पी के अपन पेट भर लिया और दूसरा ही दिन नंगे पैर ही चित्रकूट की ओर चल दिए। हाय रे अभागे भरत, भैया सूखी घास पर पड़े रहे और तू महलों के रेशमी बिछौनों पर सोता रहा। आर्य सुमंत्र, यहां से मैं भी पैदल नंगे पांव चित्रकूट तक जाऊंगा। जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग खाए। धिक्कार है ऐसे सेवक पर, धिक्कार है। वाह भरत वाह, तेरे जैसा राम भक्त इस संसार में दूसरा नहीं होगा। हमने भरत जैसे महात्मा पर व्यर्थ ही संदेह किया। ऐसा परम त्यागी महात्मा इस धरती पर युगों युगों में जन्म लेता है। इतना विशाल साम्राज्य तिनके के समान त्याग दिया। विधि के खेल निराले हैं। कैकेयी जैसी विशैली बेल पर अमृत जैसा फल कैसे पैदा हुआ? कैकेयी के तो कलंक लगना ही था, जो उसने कुंवरी के बहकावे में आकर के इतने बड़े अनर्थ का कारण बन गई। न जाने विधाता ने कौन से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कैकेयी की बुद्धि हर ली। और नहीं तो क्या वो अपने जाए बेटे को नहीं जानती थी? या वो राम से स्नेह नहीं करती थी? या अपने पति का मंगल नहीं चाहती थी? परंतु इसीलिए तो कहा गया है, जही विधि दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। अब कितना पछता रही है बेचारी। गंगा तीर पावरी त्यागी, नंगे पाव चला रे बैरागी। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। पुण्य प्रयाग ही कीन प्रणामा, पहुँचे भरद्वाज के धामा। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब विधि का खेल है। तुम अपने मन से ग्लानि को निकाल दो। मेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उसकी ग्लानि मन से कैसे जा सकती है? मुनिवर, अयोध्या के राजवंश पर ऐसी विपत्ति का समय पहले कभी नहीं आया। विपत्ति के समय ही किसी जाति या वंश की सभ्यता और संस्कृति की परीक्षा होती है भरत। तुम दोनों भाइयों के त्याग ने इन विपत्ति के क्षणों को रघुकुल की कीर्ति का अवसर बना दिया है। हे महर्षि भरद्वाज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भैया राम मेरे हृदय के भाव को पहचाने और मेरा यह प्रयास सफल हो। चिंता न करो वत्स, जो कुछ भी होगा उसी में जगत का कल्याण निहित है। सदानंद, देखो महर्षि वशिष्ठ की पूजा वंदना समाप्त हुई। हम उनके दर्शनों को जाना चाहते हैं। क्या यही चित्रकूट है? जी। तो जाने भैया राम की कुटिया कहाँ होगी? आप चिंता मत करें कुमार, हम मनई भेजे, अभिनय पता लगाए कि आ जाए। कुमार कुमार कुमार, मैंने श्री राम की कुटिया ढूंढ ली है। उनकी कुटिया इसी स्थान पर है। वो पेड़ों का झुरमुट दिखाई देता है ना, ठीक उसकी दूसरी तरफ,
वो इस समय राजकुमार लक्ष्मण और देवी सीता सहित वहां विराजमान हैं। क्या भैया विराजमान है? चलिए गुरुदेव, आप ये चढ़ाई शीघ्रता से चढ़ नहीं पाएंगे। आप माताओं को लेकर धीरे धीरे आइए, बाकी सब लोग यहीं विश्राम करेंगे। आइए चलिए। आप सब साक्षी हैं। मैंने श्री राम से अयोध्या का राज्य नहीं लिया है। मैंने केवल ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा से शासन का कार्यभार संभालने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। आर्य सुमंत, सारे राज्य में घोषणा कर दी जाए, अयोध्या के राजा श्री राम है, परंतु वो पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के कारण 14 वर्ष तक अयोध्या नहीं लौट सकेंगे। अतः इस अवधि में उनके प्रतीक स्वरूप उनकी चरण पादुकाएं इस राज सिंहासन पर विराजमान रहेंगी। आज से कौशल राज्य का राज्य चिन्ह भी यही होंगे। इनकी शरण में प्रजा उसी प्रकार निर्भय रहेगी जैसे श्री राम की चरण छाया में ही हो। राज्य के विधान और इस राज्य में रहने वाले हर प्राणी के धर्म की रक्षा उनका प्रथम सेवक भरत अपने प्राण देकर भी करेगा। अपने पूर्वजों की कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फहराते हुए इस कौशल साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना मेरा प्रथम धर्म होगा। समस्त मंत्रीगण और राज्य के कर्मचारियों से मेरा एक ही कहना है, राजा रामचंद्र की अनुपस्थिति में आपका उत्तरदायित्व दोगुना हो गया है। न्याय का पालन, धर्म की रक्षा और प्रजा की निस्वार्थ सेवा में कोई त्रुटि ना रहे। ब्रह्मवेताओं, विद्वानों और विचारकों से मेरा एक ही निहोरा है, राज्य और प्रजा के हित में जो भी परामर्श मुझे देना चाहे, छोटा बड़ा जो भी कार्य हो, संकोच त्याग करके मुझे वो कार्य करने की आज्ञा दे। मैं उसे शिरोधार्य करूंगा। गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो अपने मन की एक बात आपके सन्मुख इस आशा से निवेदन करूं कि आप उसमें सहमति दें। कुमार भरत, तुम्हारे सद्विचारों को हम बड़े आदर से सुनते हैं, अतः वत्स, तुम निसंकोच अपने मन की बात कहो। गुरुदेव, जिसका स्वामी वन में तिनकों की कुटिया में रहे, उसके सेवक को राजमहल में रहना नहीं सुहाता। इसलिए आज्ञा दें, मैं भी नगर से बाहर सरयू के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहूंगा। मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं, मैं भी वहां एक गड्ढा खोदकर अपने स्वामी से नीचे के स्तर पर सोऊंगा। वहीं एक पादुका मंदिर बना के श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर सुसज्जित करके उनकी आज्ञा से ही राज्य का कार्यभार संभालूंगा। इसके लिए आज्ञा चाहता। तुम धन्य हो भरत, धन्य हो। तुम्हें अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए हमारी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। तुम जो सोचोगे, जो करोगे, जगत में वही धर्म का सार माना जाएगा। धर्मपिता महाराज जनक और समस्त गुरुजनों से मेरी यही याचना है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरे कर्तव्य पालन में मुझे सफलता मिले। कुमार भरत, जैसे पर्वतों से नीचे की ओर बहता हुआ नदियों का समस्त जल सागर में एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार
इस महान रघुकुल में उत्पन्न हुए तुम्हारे पूर्वजों के समस्त सुकृत, उनके पुण्य फल और सुंदर संस्कार सब तुम में एकत्रित हो गए हैं। तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। तुम जैसे महान मानव ही इस धरती पर धर्म का आधार हैं। तुम्हारे हाथों में अयोध्या सौंपकर अब मैं निश्चिंत होकर मिथिला जा सकूंगा। भगवान आशुतोष तुम्हारी रक्षा करें। चरण पादुका धरि सिंहासन, करि प्रणाम नित आशीष मांगत। राम विरह के रंग में डूबे, राम प्रेम मूरत से लागत। धर्म काम निर्वाण भरत वर, राम प्रेम बस सब कछु त्यागत। राम प्रेम बस सब कछु त्यागत। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। राम लखन सिया बन में भरत भये, घर ही में बैरागी। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। तेहि पुन बसत भरत बिनु रागा, चंचले जिमि चंपक बागा। यही अनुराग विराग का संगम, बैरागी अनुरागी। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। नंदी गाँव करे परन कुटीरा, कीन्ह निवास धर्म धीरा। जटाजूट सिर मुनि पटघारे, महिखन कुश साथ रे सवारी। असन बसन बासन वृत नेमा, कीन्हे रघुबर लागी। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत नर हृदय समात। मागी मागी आयसु करत, राज काज बहु भांति।